इस कब्जा कार्रवाई में मैं आपको बता दूं, नोटिस उन्होंने चुन्नी राजेंद्र को दिया है और कब्जा, दुकान का कब्जा मेरी का लिया है। जब पूरी तरह पार्टी बनते हुए जो तहसीलदार है विवेक गोयल, उसने पूरी तरह इस मामले में पार्टी बनते हुए ये जो कब्जा कार्रवाई की है और हमारी दुकानें जो ताले तोड़कर हमारी दुकानें छीनी गई हैं और हमारी दुकानों में सामान है वो भी उन्होंने हमसे छीन लिया है। और तहसीलदार ने इसमें दोषपूर्ण कार्रवाई की है। सिर्फ मैं यही कहूंगा कि उसने अपनी बिरादरी का पक्ष लिया है, अपने बिरादरी का पक्ष लेते हुए अपनी कोई रिश्तेदारी को निभाते हुए इसके अंदर यह कब्जा कार्रवाई की और हमारी दुकान पूरी तरह से उसने बलपूर्वक ये दुकानें छीनी है। और हमारे के खिलाफ, एसएचओ के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ, जो भी वहां मौके पे अधिकारी था उनके खिलाफ इसके अंदर हम बिल्कुल संज्ञान लेंगे, कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने जो मैन बाजार के अंदर पुराने वीडियो ब्लॉक के पास जो कब्जा कार्रवाई की है, ये बिल्कुल कब्जा कार्रवाई गलत की है। इस कब्जा कार्रवाई में मैं आपको बता दूं, नोटिस उन्होंने चुन्नी राजेंद्र को दिया है और दुकान का कब्जा मेरी का लिया है। जबकि इस दुकान का जो नंबर है, वो नंबर जो ये केस जीते हैं वो नंबर किसी और का है और नोटिस किसी और का। हमें उस दुकान में कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई और नहीं। ये पूरी तरह जो कब्जा कार्रवाई की गई है, ये पूरी तरह पार्टी बनते हुए जो तहसीलदार है विवेक गोयल, उसने पूरी तरह इस मामले में पार्टी बनते हुए ये जो कब्जा कार्रवाई की है और हमारी दुकानें जो ताले तोड़कर हमारी दुकानें छीनी गई हैं और हमारी दुकानों में सामान है वो भी उन्होंने हमसे छीन लिया है। हमारी बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई है और इस मामले के अंदर हम बिल्कुल निर्दोष हैं। हमारी दुकानों का कोई मसला नहीं था, हमारी दुकानों का कोई रोड़ा नहीं था। रोड़ा ये था बिरमानंद और चुन्नी राजेंद्र का रोड़ा था। बिरमानंद ने कोई चुन्नी राजेंद्र को जगह दी थी किराए पे, उसका कोई किरायानामा था जो कि हमारी दुकानों से बिल्कुल रिलेटेड नहीं था। लेकिन प्रशासन ने, हमने ये बार इस बात को बताया, इसीलिए यह कब्जा कार्रवाई 2 बार टली हुई। बार हमने प्रशासन को कहा, हमने एसएचओ को भी कहा, हमने तहसीलदार को भी कहा कि सर आप इसमें पार्टी ना बनो, आप मार्गदर्शन मांग लो, क्योंकि ये खसरे की जगह है, यहां खसरा नंबर चलता है, हमारी दुकान का नंबर नहीं है। ये जो नक्शा लगाया गया है इसमें भी हम आगे हैं, हमें पीछे ना दिखाओ, क्योंकि हम इस दुकान में पिछले 60 साल से हम गिरदावरी में बैठे हुए हैं और जिसका इजरा का केस हमारा हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन फिर भी तहसीलदार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और तहसीलदार ने इसमें दोषपूर्ण कार्रवाई की है। सिर्फ मैं यही कहूंगा कि उसने अपनी बिरादरी का पक्ष लिया है, अपने बिरादरी का पक्ष लेते हुए अपनी कोई रिश्तेदारी को निभाते हुए इसके अंदर यह कब्जा कार्रवाई की और हमारी दुकान पूरी तरह से उसने बलपूर्वक ये दुकानें छीनी है और हमारी, जिसमें हमारा कोई दोष नहीं था और ये पूरी अन्यायपूर्ण कार्रवाई की है। इस तरह से तो फिर कोई भी किसी का कब्जा ले सकता है, केस कोई किसी पे करेगा, नक्शा किसी और की दुकान का लगा देगा और प्रशासन धक्काशाही करके उसकी कब्जा कार्रवाई कर देगा, उससे उसकी जमीन छीन लेगा। ये तो किसी के खिलाफ भी कर सकता है। तो ये पूरी तरह, इसमें मेरी निवेदन है प्रशासन से भी, सबसे निवेदन है, मेरी सरकार से भी निवेदन है, क्योंकि गट्टर साहब खुद कह रहे हैं कि अगर कोई 12 साल कब्जे में बैठा है, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि अगर कोई 12 साल कब्जे में बैठा है तो वो उसकी मालकी हो जाएगी, उसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन एलनाबाद में ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक व्यक्ति 60 साल से, मेरे दादा परदादा इस कब्जे में बैठे थे, लेकिन मेरे से ये छीन लिया। जहां मालिक बनने वाले थे, मालिक बनने का केस हमारा हाईकोर्ट में था, लेकिन फिर भी हमसे जबरदस्ती केस छीन लिया गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई 2 दिन में आपने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, आपने हमें कोई इतला नहीं दी, हम इसमें हाईकोर्ट में हमने अपील कर दिया और हाईकोर्ट में हमें स्टे हो जाएगा। हमारी 30 तारीख लगी हुई है, 30 मई, आप हमें मोहलत दे दें। लेकिन उन्होंने मोहलत बिल्कुल नहीं दी, उन्होंने सिर्फ राजेंद्र चुन्नी को नोटिस दिया, जिनमें से राजेंद्र तो मर चुका है। लेकिन यह भी एक इतिहास के अंदर है कि मरे हुए आदमी को नोटिस देके उन्होंने किसी दूसरे की कब्जा छीन लिया, जबकि इसमें होना यह चाहिए कि जो आदमी मर चुका है उसके वारिस को पार्टी बनाया जाए और उसकी वारिस को नोटिस किया जाए। लेकिन यहाँ राजेंद्र के मरने के बाद भी मरे हुए आदमी को नोटिस देके पड़ोसी की दुकान छीन ली गई। हम पड़ोस में बैठे हैं, जबकि यह मसला राजेंद्र चुन्नी का है और यह नंबर किसी और का था। लेकिन
उस जो ब्रह्मानंद के वंशज है उन्होंने हमारा नक्शा लगा दिया और ये बिल्कुल कोर्ट को गुमराह किया, जिसमें तहसीलदार को कार्रवाई कोर्ट ने इसलिए दी थी कि ताकि वो इस जगह की पहचान करके कब्जा दिलाए, लेकिन तहसीलदार ने इसमें हमारी नहीं सुनी। इसमें पूरी तरह से तहसीलदार दबाव में था और तहसीलदार ने अपनी बिरादरी की पक्ष करी है और हमारे खिलाफ अन्यायपूर्ण कार्रवाई की है। आगामी हम हमारे वकीलों से, हमारे जो कानून के सलाहकार हैं, उनसे हम सलाह मशवरा कर रहे हैं। हम इसमें प्रशासन के खिलाफ, एसएचओ के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ, जो भी वहां मौके पे अधिकारी था उनके खिलाफ इसके अंदर हम बिल्कुल संज्ञान लेंगे, कार्रवाई करेंगे। हम कोर्ट में जाएंगे और कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे। कितनी जगह थी आपकी वो? ये हमारी कुल 8 मरले जगह थी, 8 मरले जगह है, जिसमें हम 4 मरले पे हम दुकान में काबिज थे। जो इसका नक्शे का साइज दिखाया जा रहा है, इनके साइज में वो 19 है, जबकि हम वहां मौके पे 21 फुट में कब्जे पे थे। फ्रंट पे 21 फुट है हमारा, लेंथ कितनी है उसकी? और लेंथ हमारी तकरीबन 80 फुट। लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, पूरी तरह से ये गलत कब्जा कार्रवाई की है। आपको कब पता चला कि ये सिस्टम होने वाला है? हमें ये पता जब चला कि जब मैं तहसीलदार से पिछले 2 दिन पहले मैं तहसीलदार से मिला, मैं कहा सर आपके पास कोई कब्जा कार्रवाई आई हुई है? तो उसमें मेरे को किसी ने बताया कि ये मेरी दुकान जाएगी। तो तहसीलदार बोला नहीं, इसमें तेरी दुकान का तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो चुन्नी राजेंद्र का है। तहसीलदार ने भी मुझे गुमराह किया, तहसीलदार ने भी मुझे उस समय यह नहीं बताया कि ये तेरी दुकान है। लेकिन जब कब्जा कार्रवाई लेने आए तो वो चुन्नी राजेंद्र की दुकान का कब्जा कार्रवाई ना करके वो मेरी दुकान की कब्जा कार्रवाई उन्होंने कर ली। प्रशासन ने मैंने स्टेज नहीं किया, जबकि प्रशासन ये कह रहा है कि हमने 10 दिन पहले आपको टाइम दिया। हाँ, मैं कह रहा हूँ प्रशासन ने चुन्नी राजेंद्र को नोटिस दिए हैं, जिसमें से राजेंद्र तो मर चुका है और चुन्नी बैठा है पानीपत के अंदर, या वो कहीं और बैठा है, वो इलाहाबाद में रहता ही नहीं। जब मेरी दुकान का कब्जा ले रही हो तो कम से कम मुझे नोटिस करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल नोटिस नहीं किया। ये राजेंद्र चुन्नीलाल है कौन करता? ये चुन्नी राजेंद्र लाल जांगड़ा है, जो पहले यहाँ मालिक, पहले यहाँ उनको कब्जे की जमीन हमने ही बेची थी, ये साइड में बेची थी, उन्होंने बाद में मालिकों से रजिस्ट्री करा ली थी और उनकी जगह साइड में है, दूसरी जगह उनकी, और जो केस भी किया उन्होंने वो भी नंबर कोई दूसरा है। लेकिन उन्होंने कब्जा, तहसीलदार ने पूरी तरह से पार्टी बनते हुए इस मामले में मेरी दुकान की कब्जा कार्रवाई की है, जो पूरी तरह गलत है। हाँ जी बोलो, क्या बोल क्या रहे मामला है हैं? न्यायालय से कब्जा लिए आज, पुलिस प्रशासन ने दिया है। कौन से न्यायालय? भैया साहब की धान लेना, नहीं, सेशन कोर्ट है कि हाई कोर्ट के देश से। कितनी जमीन कितना का साल मामला पुराना मामला है ये? 36 साल पुराना। 36 साल से केस चल रहा था आपका? है? कितनी जगह का मामला है जी? आपने 19.52। इसमें आपके सामने पार्टी कौन है? पार्टी कौन है सामने? आपने चुन्नी पार्टी है और इन्हें ऑब्जेक्शन खारिज हो गया विलियम और जोसेफ का हाई कोर्ट से। मेरी देर तो अभी सही था। हाँ ठीक है, आपने कोर्ट कब्जा मिला है, प्रशासन ने कब्जा दिया है। प्रशासन ने कब्जा दिया है जी। कितनी जमीन का मामला है जी? 19.52 लेमन पूछ और किसके खिलाफ है ये मामला? ये खारिज करा देंगे आपको हाई कोर्ट से, जोसेफ और विलियम का। इसकी फाइल तहसीलदार साहब के पास है, उनको पता सारी बात। सारा पता है। आप इतने सालों से केस लड़ रहे हो, किसके खिलाफ लड़ रहे हो? आपने जोसेफ विलियम इनके खिलाफ ले रहे हैं। जी, हाँ जी, तो ये आज जो आपको आदेश मिले हैं, कौन सी कोर्ट से मिले हैं? कहाँ से? ये हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट न्यायपालिका पर विश्वास है जी। हाँ जी, कब्जा मिल गया आपको? हाँ जी, कब्जा मिल गया। कार्रवाई से संतुष्ट है आप? अभी तक तो संतुष्ट है। न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। न्याय की जीत हुई है। ठीक है, चलो, न्याय की जीत। तो माननीय न्यायालय के आदेश थे, उनके आदेशों की पालना में हम ये कब्जा कार्रवाई करने आए थे। आरोप लगा रही है आज ये जो कार्रवाई हुई है, ये इसके बारे में बताइए। ये कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर थे और उसको तहसीलदार साहब लेके आए थे, और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ विनोद विक्टर जी की शॉप है, उस पर कब्जा कार्रवाई थी। तो मैं तहसीलदार साहब के साथ अपनी फोर्स के साथ आया था, कोर्ट अदालत के आदेशानुसार वो कब्जा कार्रवाई करवाई। तो कौन सी अदालत के आदेश है? ये अशोक दैया जी कोर्ट का हाई कोर्ट से थे, और उसके बाद यहाँ दैया साहब कोर्ट के दोनों के थे से सब डिवीजन जो है SDGM कोर्ट है अपने इलाहाबाद, उसी। सर, पार्टी पे आरोप लगा रही है कि प्रशासन टिका हुआ है, रिश्वत के लेकर हम पे झूठी कार्रवाई की गई है। इस मेरे कोई बात समझ वो कह रहे हैं हमें एक भी नोटिस नहीं दिया गया।
वो तहसीलदार साहब बता सकते हैं, और कोर्ट मैटर है वो, और कोर्ट में अपना इसमें दोबारा से अपील और दावा दोबारा कर सकते हैं।